हेलो वैंक्शन एंड इजहन लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आज हम इटर्नल लव का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। कल के पार्ट में हमने देखा विंग पर हमला करने के लिए लिऊ तियान अपने गार्ड्स को लेकर ईलिंग में जाता है। वो विंग पर हमला करने ही वाला था, तभी शुयांग, शिंगचेन और जियांग चेन वहाँ पर आते हैं। जियांग चेन लिऊ तियान से कहता है वो अकेला नहीं है, हम भी उसके साथ है। जियांग चेन को देखकर विंग की आंखें चौड़ी हो जाती है। तो गाइस, इसके आगे क्या होता है हम देखते हैं। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगेगी। जियांग चेन विंग के पास खड़ा हो गया, इससे विंग की आंखें चौड़ी हो गई। हम भी उसके साथ है, जियांग चेन ने लिऊ तियान से कहा। हम बाद में बात करेंगे, जियांग चेन ने विंग से कहा। जल्द ही सभी गार्ड्स ने हमला करने के लिए उनकी ओर दौड़ने लगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे चारों बहुत बड़े कल्टीवेटर हैं। उन चारों ने किसी को भी जाने नहीं दिया। जल्द ही सभी गार्ड्स घायल होकर जमीन पर गिर गए। विंग ने मुस्कुराते हुए लिऊ तियान की तरफ देखा। मुझे दूसरों की परवाह नहीं है, लेकिन वो मेरा भाई है, मुझे उसको प्रोटेक्ट करना है। अगर आपने उसे फिर से चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं आपको मारने से नहीं हिचकिचाऊंगा, जियांग चेन ने कहा। मुझे लगता है कि वांग जी ने पहले ही तुम्हारी बहन को वार्निंग दी थी, इसीलिए कुछ भी करने की कोशिश मत करो, जियांग चेन ने कहा। लिऊ तियान को इतनी शर्म आती है कि वो उस जगह से चला जाता है। विंग ने अपने भाई को कसकर गले लगाया। वह हर कोई जानता है कि जियांग चेन विंग का भाई है। उसके बाद वे सब घर जाते हैं। जियांग चेन, अब माँ और पिताजी कैसे हैं? और तुम बहुत स्ट्रांग हो गए हो। क्या तुम शिजे से मिले? क्या शिजे उस पिकॉक के साथ खुश है? विंग ने सवालों से जियांग चेन पर हमला किया, जिससे शिंगचेन और शुयांग उस पर हंसने लगे। विंग, आपको बहुत सारे सवालों के साथ अपने भाई पर हमला करना बंद करना होगा, शुयांग ने कहा। जियांग चेन मुस्कुराया और अपने भाई का हाथ पकड़ लिया। सब कुछ ठीक है विंग, माँ और पिताजी आपको बहुत याद करते हैं। विंग ने उसकी ओर देखा। जियांग चेन ने आह भरी। और मैं भी तुम्हें बहुत याद करता हूँ, जियांग चेन ने कहा। उस पर विंग ने हंसकर अपने भाई को गले लगाया। मुझे खुशी है कि हर कोई ठीक है, मुझे उनकी बहुत याद आती है, विंग ने कहा। और शिजे तुम्हें बहुत याद करती है, तुम्हें देखना चाहती है, लेकिन तुम्हें पता है वो नहीं कर सकती, जियांग चेन ने कहा। इट्स ओके चेंग, विंग ने कहा। जियांग चेन और विंग ने दोनों ने अपना पूरा दिन साथ में बिताया। वो दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। पर जब जियांग चेन का जाने का समय हो गया तब विंग उदास हो गया। मैं तुमसे फिर से मिलने आऊँगा विंग, तुम अपना ख्याल रखना, जियांग चेन ने कहा और उसे गले लगाया। जियांग चेन के जाने के बाद विंग खुश है, क्योंकि उसका भाई उससे मिलने आया था। थोड़ी देर बाद विंग झील के पास चला जाता है, क्योंकि वो जगह उसे बहुत पसंद है। किशान वेन सेक्ट में। पिताजी, आप क्या सोच रहे हैं? वेन चाओ ने पूछा। हमारे गार्ड्स और पपेट्स को तैयार करो, हम जियान क्लैन पर हमला करने जा रहे हैं, ना कि विंग पर, वेन रूहान ने कहा। वेन चाओ ने अपने पिता की तरफ देखकर एक इविल स्माइल की। हम लोटस को पर हमला करेंगे, उस कमीने ने उससे पाला है, उसने कांगसे के बेटे को बचाया है, वेन रूहान ने कहा। लेकिन पिताजी, अदर क्लैंस के बारे में क्या? वे हम पर भी हमला करेंगे, वेन चाओ ने कहा। वेन रूहान अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। मैं बस उस लड़के को दर्द में देखना चाहता हूँ। अगर वो अपने परिवार को नहीं बचा सकता तो वो तबाह हो जाएगा और पूरी जिंदगी खुद को दोष देने में और दर्द में जिएगा, वेन रूहान ने कहा। वेन चाओ, कल यूनमेंग पर हमला करने के लिए तैयार हो जाओ और वेन जुलियो को भी अपने साथ ले जाओ। वहाँ पर किसी को भी जिंदा मत छोड़ना, सब कुछ तबाह कर दो, वेन रूहान ने कहा। वेन चाओ मुस्कुराया और हॉल से चला गया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि किसी ने उनकी बातें सुनी है। दूसरी तरफ वेन निंग अपनी बहन के पास पहुंचा और उसने जो सुना उसने अपनी बहन को सब कुछ बताया। वेन चिंग ये सुनकर बहुत चौंक गई। हम इनोसेंट लोगों को चोट नहीं पहुंचाने दे सकते। ए निंग, तुम इलिंग में जाकर विंग को सब कुछ बताओ, मैं अदर क्लैन को सूचित करूंगी, वेन चिंग ने कहा। इस पर वेन निंग ने अपना सिर हिलाया और वो दोनों अपने घर से चले गए। यूनमेंग में। मुझे उसकी बहुत याद आती है, वो अब कैसा है? मैडम यू ने अपने बेटे से पूछा।
जियांग चेन ने उसे देखकर मुस्कुराया। वो ठीक है माँ, लेकिन वो बहुत पतला हो गया है। ईलिंग के लोग उसे बहुत प्यार करते हैं और उसके वहाँ 2 अच्छे दोस्त भी हैं, शुयांग और शिंगचेन। जियांग चेन ने कहा। मैडम यू ने अपने आंसू पोंछे। फेंग मियान ने आह भरी और चांद की ओर देखा। लेकिन ये कुछ ही दिन है। विंग और वांगजी की शादी होने के बाद हम अक्सर उनसे मिलने जाएंगे, फेंग मियान ने कहा। उसे अपनी शादी के बारे में नहीं पता। मैं उसे कहना चाहता था, पर मुझे लगा कि अगर ये बात उसने वांगजी से सुनी तो उसे बहुत खुशी होगी, जियांग चेन ने कहा। वो अभी भी मेरे लिए एक बच्चा है। मुझे खुशी है कि वांगजी ने उसका सपोर्ट किया, मैडम यू ने कहा। उन सभी ने अपना खाना खाया और अपने रूम में गए, पर जियांग फेमियान को बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन उसने उसे नज़रअंदाज कर दिया और अपने कमरे में चला गया। यहाँ ईलिंग में विंग आज बहुत बेचैन महसूस करता है। वो बेड पर बैठ जाता है। उसे लग रहा था कि आज कुछ बुरा होने वाला है। उसने सोने की कोशिश की, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी, तो उसने सुबियान और चेंचिंग को लेकर बाहर थोड़ा टहलने के लिए दरवाज़ा ओपन किया, तो उसने वेन्निंग को वहाँ खड़ा देखा। वो वेन्निंग को देखकर चौंक गया। वेन्निंग, तुमने तो मुझे चौंका दिया। तुम कैसे हो? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वेनचिंग कैसी है? विंग आगे कुछ कहने ही वाला था कि वेन्निंग ने उसे रोक दिया। वो बहुत घबराया हुआ लग रहा है। लोटस को खतरे में है। वेन चाओर और वेन रूहान आपके फैमिली पर हमला करने वाले हैं। वेन्निंग की बातों से विंग चौंक गया। क्या तुम सच कह रहे हो? विंग ने पूछा। हमारे पास इसके लिए समय नहीं है। हमें जल्दी निकलना होगा, वेन्निंग ने कहा। क्या हुआ विंग? तुम इस समय क्यों जाग रहे हो? और ये लड़का कौन है? शुयांग ने पूछा, और उसके साथ शिंगचेन भी वहां आया। वेंस मेरी फैमिली पर हमला करने वाले हैं। विंग की बातों से वे दोनों चौंक गए। मैं यंग मास्टर लैंड को इसके बारे में सूचित करूंगा, शिंगचेन ने कहा, और उन सभी ने अपनी तलवार ली और ईलिंग को छोड़ा। मैं जल्दी वहां आऊंगा पिताजी और माँ। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, विंग ने मन में कहा। यहाँ युनमिंग में मैडम यू और जियांग फेंगमियान वेन चाओ के सामने घुटने टेककर फर्श पर थे। जियांग चेन बुरी तरह से घायल हो गया था और फर्श पर युनमिंग गार्ड्स की लाशें पड़ी हुई थी और लोटस को में खून बह रहा था। तुम गलत कर रहे हो। सिर्फ अपने पिता के अंधे जुनून के कारण तुमने कितने लोगों को मार डाला। जियांग फेंगमियान वेन चाओ पर चिल्लाया। तुम अभी भी उस लड़के को प्रोटेक्ट कर रहे हो। अगर हमने तुम्हें मार दिया तो विंग को बहुत दर्द होगा और मैं उसे दर्द और रोते हुए देखना चाहता हूँ। पर पहले तुम्हारा पसंदीदा बेटा जियांग चेन। चिंता मत करो, मैं उसे बाद में मार दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं उसके गोल्डन कोर को तोड़ना चाहता हूँ, वेन चाओ ने कहा और वेन जुलियो की तरफ देखा। वेन जुलियो ने अपना सिर हिलाया और जियांग चेन को पकड़ा। वेन जुलियो गोल्डन कोर को तबाह करने ही वाला था, तभी एक तावीज ने उसे पीछे कर दिया। विंग अपने भाई के सामने खड़ा हो गया। शुयांग और शिंगचेन ने मिस्टर एंड मिसेस जियांग को पकड़े हुए गार्ड्स पर हमला किया। विंग ने अपने माता पिता की तरफ देखा, जो रोने की कगार पर थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फैमिली को छूने की? विंग ने कहा। जब ऑदर गार्ड ने विंग पर हमला करने की कोशिश की, तभी वांगजी वहां पर आते हैं और अपने गुचेन से उन पर हमला करते हैं, जिससे वो गार्ड जमीन पर गिरते हैं। वहाँ सिर्फ वांगजी ही नहीं, जिन शुआन, लैन सिचेन, नी मिंगजिए और उनके साथ गार्ड भी वहाँ थे। वेन चाओ ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। शुयांग और शिंगचेन, माता पिता और जियांग चेन को एक सेफ जगह पर ले जाओ, विंग ने कहा। वांगजी ने विंग को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा। वो विंग के बगल में ही है। उसने एक गार्ड को भी विंग के पास आने नहीं दिया। उसने सब गार्ड को मारा जो विंग पर हमला करने वाले थे। दूसरी तरफ नी मिंगजियो वेन जुलियो से लड़ रहा है और सिचेन और जिन शुआन अदर गार्ड से लड़ रहे थे। विंग पूरे गुस्से में है। उसकी नज़र वेन चाओ पर जाती है, जो भागने की कोशिश कर रहा था। विंग उसके सामने खड़ा हो गया और उससे लड़ने लगा। अचानक वेन चाओ की तलवार विंग पर हमला करने वाली थी, लेकिन वांगजी ने विंग को अपने बाहों में खींच लिया, जिससे वेन चाओ की तलवार वांगजी के हाथों पर लग जाती है। लैंज़हैन, विंग ने कहा। उसने वांगजी के आर्म से खून बहते हुए देखा। विंग की आंखें रेड हो गई थी।
उसकी डार्क एनर्जी उसे भड़काने लगी। ये सब वांगजी देखता है। विंग कंट्रोल, वांगजी ने कहा, लेकिन विंग ने उसे धक्का दिया और अपनी पूरी ताकत से वेनचाओ पर हमला किया। वेनजुलियो ने उसे देखा और अपने मालिक को बचाने की कोशिश की, लेकिन नी मिंगजियो ने उस पर हमला कर दिया। नी मिंगजियो ने अपनी तलवार से वेनजुलियो के दिल पर वार किया। मैं ये सब पहले से करना चाहता था। तुमने बहुत इनोसेंट लोगों को जान से मार डाला है, नी मिंगजियो ने कहा। वेनजुलियो का बहुत खून बह रहा था और वो फर्श पर गिर गया। लड़ाई बहुत खतरनाक हो गई थी। वेनचाओ पूरी तरह से घायल हो गया था। तुमने मेरे लैंज़हैन को चोट पहुंचाई, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, विंग ने कहा और वेनचाओ की तरफ देखा जो फर्श पर रेंग रहा था। विंग ने दया किए बिना उसने वेनचाओ का गला काट दिया। उसके बाद वो बहुत थका हुआ महसूस करता है। वो बेजान हो गया, उसे खड़े रहने की ताकत भी नहीं है और विंग बेहोश होकर गिरने ही वाला था। तभी वांगजी ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। तो गाइस, आपको ये पार्ट कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइस।